हाय ऑल, वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में। हमने इससे पहले देखा कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, टपल डेटा टाइप क्या होता है और सेट डेटा टाइप क्या होता है। अगर आपने उससे एक बार नहीं देखा है तो पहले वो भी देख ले, क्योंकि डिक्शनरी भी उसी डेटा टाइप को थोड़ा सा चेंजेस के साथ आगे यूज़ होगा। इसमें बस कुछ चेंजेस है लिस्ट, टपल और सेट से, बाकी इसका काम ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो डिक्शनरी की होती है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि डिक्शनरी में एक ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। जिस तरह हमने सेट में देखा था कि उसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, यानी कि जिस ऑर्डर में हम डेटा वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं जरूरी नहीं उसी ऑर्डर में रहे, ये कभी भी चेंज हो सकता है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन चेंज ईच टाइम द डिक्शनरी इज असेस्ड एंड एलिमेंट्स आर नॉट गारंटीड टू बी इन द सेम ऑर्डर एज दे वर एडेड टू द डिक्शनरी। ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हम वैल्यूज को इंसर्ट करें उसी ऑर्डर में ये हमें मिले, इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है। की वैल्यू पेयर्स। अभी तक हमने जिस तरह से लिस्ट को देखा, टपल को देखा, उसमें हो क्या रहा था, हम वैल्यूज को उसके इंडेक्स के बेसिस पे निकाल रहे थे। बट डिक्शनरी में डिफरेंट है। डिक्शनरी में हम इंडेक्स की बजाय एक का यूज की वैल्यू का यूज करते हैं। की यानी कि इंडेक्स समझ लीजिए। एग्जाम्पल, हर बार हमें तो इंडेक्स याद रखना मुश्किल हो सकता है कि किस वैल्यू कौन सी इंडेक्स पे स्टोर है, तो इसीलिए हम लोग की का यूज करते हैं। की कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो। एग्जाम्पल, अगर हमें फ़ोन नंबर स्टोर करना है तो हम डायरेक्टली की वैल्यू फ़ोन रख देंगे और वैल्यू उसका फ़ोन नंबर की वैल्यू। इस तरह हमें ये याद भी रखने की ज़रूरत नहीं कि वो किस इंडेक्स पे स्टोर है। हम डायरेक्टली डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू लिखेंगे और डायरेक्टली हमें उसकी वैल्यू आ जाएगी रिटर्न। डिक्शनरीज आर मेड अप ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर की मैप्स टू वैल्यू। सो की और वैल्यू के यहाँ पे मैपिंग होती है। द की मस्ट बी यूनिक। जिस तरह से इंडेक्सिंग में इंडेक्स नंबर यूनिक होता था, यानी कि पोजीशन उसकी यूनिक होती थी, उसी तरह जो भी हम की यहाँ पे लिखेंगे वो यूनिक होनी चाहिए। की यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल, यानी कि इसे चेंज नहीं कर सकते। ये की स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है। वाइल जबकि वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एक लिस्ट हो, डेटा टाइप हो, कोई भी इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन या तो कोई सेट। एक्सेप्ट इवन डिक्शनरी भी हम असाइन कर सकते हैं, यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी। म्यूटेबल, इसका मतलब है डिक्शनरी के अंदर की जो वैल्यूज है उसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग, यू कैन एसेस वैल्यूज इन डिक्शनरी बाय यूजिंग द की। जिस तरह से हम लिस्ट और टपल में कोई भी वैल्यू को इंडेक्स के बेसिस पे निकाल रहे थे, बट डिक्शनरी पे हम वो वैल्यू की के बेसिस पे निकालेंगे। यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन की बजाय हम की का यूज करेंगे। की यानी कि कोई नाम होगा उस वैल्यू का। अगर वो की प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हमें की एरर रेज करेगा, यानी कि जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं वो वैल्यू है ही नहीं इसमें। मेंबरशिप टेस्टिंग, इसमें हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यू इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। यूजेस, डिक्शनरी के काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ की वैल्यू रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, जिस तरह से हमारा फ़ोन बुक होता है उसमें हम हर नेम के आगे, जब भी हम किसी का कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो हम किसी नेम के बाद उसकी फ़ोन नंबर सेव करते हैं। वही एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं डिक्शनरी का। हर फ़ोन नंबर के आगे हम नेम लिखते हैं उस पर्सन का और उसका फ़ोन नंबर। वही तरह की मैपिंग मैपिंग यूज़ होती है। की यानी कि फ़ोन नेम ऑफ दैट पर्सन एंड वैल्यू फ़ोन नंबर ऑफ दैट पर्सन। इस वे में हम बड़ी इजीली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, डिक्शनरीज आर एफिशिएंट फॉर ऑपरेशंस दैट रिक्वायर की वैल्यू लुकअप। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि फ़ोन नंबर्स का। इस केस में डिक्शनरी को यूज़ करने से बेनिफिट ये होगा, एक तो हम उसका नाम इंडेक्स याद करने की झंझट नहीं होगा और डायरेक्टली हम नेम के बेसिस पे वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सेकंड, इसको बड़ी ईज़िली फाइंड किया जा सकता है हैश टेबल की वजह से। हालाँकि ये थोड़े स्लो होते हैं लिस्ट और अदर डेटा स्ट्रक्चर से, जब हमें सॉर्टिंग या कोई और अदर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो। सो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल इसका कि किस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं और इसकी मेथड्स क्या-क्या अवेलेबल है। सबसे पहले हम डिक्शनरी अंडरस्कोर डेटा टाइप डॉट पी वाई नाम की एक फ़ाइल बनाते हैं और इसमें हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। एग्जांपल, हम यहाँ पे डी नाम का एक वेरिएबल लिखते हैं। डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। यही कर्ली ब्रैकेट्स हम सेट के लिए भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ देंगे वो की में देंगे। एग्जांपल ए कॉलन और यहाँ पे। यहाँ पे है क्या, जो भी कॉलन के इधर लिखा है ये कहलाता है की, और जो भी कॉलन के राइट साइड पे लिखा है ये कहलाएगा इसकी वैल्यू। सिमिलरली हम अगर हम उसकी वैल्यू देना होगा तो हम अगेन की कॉलन यहाँ पे उसकी वैल्यू।
सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डी डिक्शनरी को प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद उसका देख रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। सो आउटपुट आया सबसे पहले जो हमने डिफाइन किया था, एंड देन इसका क्लास, यानी कि ये बता रहे हैं कि ये डिक्शनरी डेटा टाइप है। सो यहाँ पे हमें की लिखना होता है और यहाँ पे इसकी वैल्यू। सिमिलरली हम चाहे तो एक एम्प्टी डिक्शनरी भी बना सकते हैं और इसमें बाद में जाके हम वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। तो ये अभी एक एम्प्टी डिक्शनरी है, हम चाहे तो अब इसमें बाद में भी वैल्यूज एक एक करके ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे की वैल्यू लिखेंगे, एग्जाम्पल ए। चलिए इस बार दूसरी वैल्यूज ले लेते हैं, 1 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई और उसके बाद एक एक करके हम उसकी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। हमने डी ऑफ 1 इस तरह लिखा, मतलब कि यहाँ पे इस की, जो यहाँ पे की वैल्यू है वो है 1 और उसकी वैल्यू है एप्पल। सिमिलरली यहाँ पे की है 2 और उसकी वैल्यू है बनाना। सिमिलरली यहाँ पे की है 3 और उसकी वैल्यू है चेरी। हम इसे प्रिंट करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका भी आउटपुट ऑलमोस्ट सेम इसी तरह है। सो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बाद में जाके एक एक करके वैल्यूज़ को असाइन करना हो। सिमिलरली यहाँ पे भी इसे इस तरह डिफाइन करने के बाद इसे अगर इसमें अगर कोई भी अलग वैल्यू हमें स्टोर करानी होती तो हम इस वे में लिख के इसको स्टोर कर सकते हैं। सो चलिए अब देखते हैं एक एक करके डिक्शनरी की मेथड्स को। सो क्या हो अगर हमें प्रिंट करवाना हो इसके सारी कीज़ को एक बार में, उसके लिए हम लिखेंगे, पहले हम कोई भी आइडेंटिफायर यहाँ पे लिखेंगे, देन डिक्शनरी का नाम डॉट कीज़, ऐसे बंद कर देंगे। ये कीज़ मेथड करेगा क्या, ये जितनी भी वैल्यू कीज़ है इस डिक्शनरी के अंदर वो सब आउटपुट रिटर्न कर देगा इसमें। हम हम प्रिंट करें। सो ये बता रहे हैं कि इस डिक्शनरी के अंदर ये कीज़ अवेलेबल है 1 2 3। हम चाहे तो इसे अब यहाँ पे भी ये डिक्ट अंडरस्कोर कीज़ के वे में आ रहा है। अब अगर इसे हमें पूरा एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम आगे लिस्ट फंक्शन लिखेंगे और अब ये वैल्यूज जो आएगी वो एक लिस्ट में आएगी। सी अब ये लिस्ट में आ रही है। सिमिलरली हम चाहे तो कीज़ के डिक्शनरी के अंदर कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, रीड डॉट वैल्यूज मेथड की वजह से। इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार आउटपुट प्रिंट करवाते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अब ये सारी वैल्यूज एक लिस्ट में आ रही है जो भी हमने वैल्यूज इसके अंदर डिफाइन करी थी। सो इस तरीके से हम कीज और वैल्यूज को आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। बट क्या हो अगर हमें चाहिए हो कीज और वैल्यूज, उसके लिए हम डॉट आइटम्स मेथड का यूज करेंगे, डी डॉट आइटम्स। बट ये डी डॉट आइटम्स रिटर्न क्या करेगा, ये की और वैल्यू दोनों एक साथ रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमें एक लूप चला सकते हैं फॉर की कॉमा वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स। करेगा क्या, डी डॉट आइटम्स एक एक करके, डी डॉट आइटम्स करेगा क्या, ये एक एक करके की और वैल्यूज की वैल्यू रिटर्न करेगा और उसे हम एक लिस्ट में स्टोर कराते जाएंगे, कीज वैल्यूज इक्वल्स टू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कीज और वैल्यूज डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने एस लिख रखा है और यहाँ पे की लिखा है सिर्फ एस नहीं। सो यहाँ पे जो की और वैल्यूज रिटर्न होके आएगी उसे हम कीज डॉट अपेंड की कर लेंगे, वैल्यूज डॉट अपेंड वैल्यू। और अब हम प्रिंट कीज प्रिंट
वैल्यूज। तो अब होगा क्या, कीज और वैल्यूज की वैल्यू एक साथ यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन कराएं, सो अब कीज और वैल्यूज की जो है डिक्शनरी की वो हम एक साथ रिटर्न करा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चाहे तो इसको यहीं पर ही भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर की वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स प्रिंट की कॉमा वैल्यू। ठीक, अब एक एक करके की और वैल्यू ये प्रिंट करवा रहा है। सो अब अगर हम एग्जाम्पल हमें डायरेक्टली चाहिए कि वन की किसी भी की क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉट गेट मेथड का प्रिंट की डॉट गेट वन। सो यहाँ पे हमें की लिखना पड़ेगा और इस की वैल्यू अगर डिक्शनरी में होगी तो ये हमें रिटर्न कर देगा आउटपुट। इसे प्रिंट करवाते हैं। सी यहाँ पे एप्पल आ रहे हैं। सिमिलरली हम चाहे तो अगर थ्री लिखे तो ये थ्री की वैल्यू चेक करेगा थ्री की डिक्शनरी में है कि नहीं, और है तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। बट क्या हो अगर हम इसमें कोई ऐसी वैल्यूज पास करें जो इसमें है ही नहीं, एग्जाम्पल 12, ये की इसमें है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा नन। इसका मतलब है कि इस की कोई वैल्यू ही नहीं है। सो ऐसा की एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे ये नन रिटर्न किया। सिमिलरली अगर हम चाहे कि सिमिलरली अगर हमें इस डेटा डिक्शनरी में कुछ और वैल्यूज ऐड करनी है, यानी कि एक और हम डिक्शनरी अगर हम बनाएं, और एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक और डिक्शनरी बना लेते हैं, और कॉलन सो अब अगर हम चाहे कि ये जो डिक्शनरी है ये भी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में ऐड हो जाए, सबसे पहले तो हम इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ओरिजिनल। सो अब और सबसे पहले ओरिजिनल डिक्शनरी में तीन कीज थी, जो कि 1 2 3, जिसकी वैल्यूज थी एप्पल, बनाना और चेरी। सो अब अगर हम एक और डिक्शनरी क्रिएट करें और हम चाहते हैं कि ये डिक्शनरी की वैल्यूज भी इस डिक्शनरी में ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम डॉट अपडेट मेथड का यूज करेंगे, डी डॉट अपडेट D2। ये करेगा क्या, D2 के अंदर जो भी वैल्यूज थी ये D में अपडेट कर देगा। प्रिंट अपडेटेड डिक्शनरी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ओरिजिनल डिक्शनरी में वन ये था और D2 की वैल्यूज इसमें ऐड हो गई। बट क्या हो अगर हम एक और डिक्शनरी बनाए जिसके अंदर ये जो कीज है वो पहले से ही एग्जिस्ट हो। एग्जाम्पल यहाँ पे थ्री डिश की पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था जिसकी वैल्यू थी चेरी। एग्जाम्पल हम ये, तो अब अगर हम यहाँ पे ऐसी डिक्शनरी बनाए जिसमें की पहले से अवेलेबल हो, एग्जाम्पल थ्री की पहले से अवेलेबल है, सब अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये करेगा क्या, पुरानी डिक्शनरी में से वो वैल्यू को अपडेट कर देगा। एग्जाम्पल, अब अगर हम चाहते हैं थ्री पे ऑरेंज की वैल्यू हो तो हम यहाँ पे D2 में लिखेंगे और ये थ्री की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसे रन करते हैं। सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो अपडेटेड डिक्शनरी में जो वैल्यू थी वो अब D2 से कॉपी होकर यहाँ पे आ गई। सो ये वैल्यू अपडेट हो गई क्योंकि की सेम थी। सो अब ये की वैल्यू अपडेट होकर ऑरेंज हो गई। इसे कमेंट करते हैं। सिमिलरली हम चाहे तो एक एक करके डिक्शनरी से आउट वैल्यू को भी आउटपुट करा सकते हैं। एग्जाम्पल अभी डी में है वैल्यूज, अब प्रिंट ई डॉट पॉप करेगा क्या, ये लास्ट डी डॉट पॉप ये करेगा क्या, इस डिक्शनरी की में जो की वैल्यू है, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई भी की पास करें तो इसकी वैल्यू ये रिटर्न करेगा और D1 हटा देगा इसमें से।
सी सो जैसे ही हमने यहाँ पे डी डॉट पॉप वन लिखा, सो ये किया क्या, ये चेक सबसे पहले इसने वन की को देखा कि इस डिक्शनरी में कहाँ प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू को इसने आउटपुट कराया। वन की वैल्यू थी एप्पल, इसने प्रिंट कराया। उसके बाद इस डिक्शनरी से वन की वैल्यू की वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे वन की और उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा मेथड है पॉप आइटम। ये करेगा क्या, जो लास्ट सबसे लास्ट में वैल्यू इंसर्ट हुई है उस वैल्यू को रिटर्न करेगा और उसकी की वैल्यू को हटा देगा। प्रिंट डी डॉट पॉप आइटम। तो सबसे लास्ट में चेरी की वैल्यू ऐड हुई है, तो ये करेगा कि चेरी की वैल्यू को हटा देगा। इसमें से सबसे पहले आउटपुट कराएगा चेरी एंड देन इसकी वैल्यू को हटा देगा। सी थ्री की और वैल्यू उसकी रिटर्न किया एज अ टपल और देन उसकी वैल्यू को डिलीट कर दिया। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्टली डिक्शनरी से सारी वैल्यू एक बार में ही डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम डी डॉट क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। ये करेगा क्या, डिक्शनरी से सारी वैल्यू एक ही बार में डिलीट कर देगा। ठीक, अब इस डिक्शनरी में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सो यही थे डिक्शनरी के कुछ मेथड्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।